ओके, क्वेश्चन है जो अभी लाइक शिफ्ट हुई है उन्हीं में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, लॉग बेस में लिखा है x प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमें x सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो लॉग में बेस में लिखा है x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने का क्या वे होना चाहिए? सबसे पहले जो पावर में लिखा है स्क्वायर उसको क्या आगे शिफ्ट कर दें? यस। पर आगे शिफ्ट करने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब आप आगे शिफ्ट करोगे मुझे कैसे पता कि ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई तो दोनों हो सकते हैं ना। जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और हमें पता है कि लॉग जो होता है वो किसी भी बेस के लिए जब डिफाइन करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसके बाद, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे लिख दिया टू लॉग बेस में एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, हमें ये कंफर्म हम कह सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो डिफाइन ही तब होगा ना जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। पर ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू ऐसी लेकर कुछ ऐसी ले ली जिससे कि ये नेगेटिव भी आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? तुमने देखा होगा जब भी हम लॉग लिखते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर तो हम कैसे लिखते हैं? फिर मॉड में लिखते हैं, याद है? तो टू अगर लेके आ रहे हो तो फिर ये जो लिखोगे इसको मॉड में लिख लो। क्लियर है यहां तक? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? हाँ भाई बताओ सभी को। बेटा क्लियर है? मैंने मोड क्यों लगाया यहाँ पर? हमने टू को आगे शिफ्ट तो कर दिया, मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अब ये इंश्योर हो जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस नो बेटा कोई तो बोलो, कुछ आया है नहीं आया समझ में? मैंने मॉड क्यों लगाया? वैशाली क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, ओके। अब क्या करूंगा मैं? इस टू से ये तो काट सकते हैं, यहाँ पे टू आ जाएगा। ये क्या आ गया? लॉग एक्स प्लस वन। जल्दी से इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स की अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स ऐड करके प्लस वन, क्या होगा? एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। ये ठीक है? ये हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर ली। अब हमें इंश्योर करना है कि जो बेस में लिखा हुआ है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए भाई? बेस जो में लिखा हुआ जो हुआ है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा? यानी कि एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन क्या होगी? माइनस वन होगी। ये तो पक्का है, कंफर्म। ये ठीक है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? जो बेस में होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और वन भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स के लिए जीरो भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो एक्स प्लस वन कैन नॉट बी इक्वल टू वन। बेस में वन भी नहीं लेते, या तो जीरो और वन के बीच में लेते हैं या फिर वन से बड़ा लेते हैं। तो एक्स के लिए जीरो भी नहीं हो सकती, तो माइनस वन से बड़ा होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आप तो क्या निकलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे भाई? तो हमारा केस बना फर्स्ट, एक्स की वैल्यू आप कह रहे हो ग्रेटर देन माइनस वन और जीरो नहीं हो सकता, और जो अंदर से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे भाई हमारे? एक्स की वैल्यू माइनस थ्री या फिर एक्स की वैल्यू टू आएगी, है ना। अच्छा, माइनस थ्री तो लेनी ही नहीं है, क्यों? रिजेक्ट कर दो। माइनस थ्री इसलिए लेनी क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन से बड़ी, तो माइनस थ्री से तो बड़ा हो ही जाएगा, तो माइनस थ्री तो कंफर्म है आएगा ही नहीं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी टू हो सकती है। अब कैसे स्टार्ट करें? आप कह रहे हो माइनस वन से बड़ा और एक्स, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है टू। हम दो सिचुएशन बना देते हैं। क्या सिचुएशन बना देते हैं? कि एक्स की वैल्यू जब व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन से बड़ा और लेस देन इक्वल टू टू ले लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, इक्वल टू नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू टू ले लेंगे तो लॉग में जीरो आ जाएगा एक्स माइनस टू का, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो लेस देन टू ही रखेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन से टू तक ले ली। अब हम मॉड हटाकर लिखते हैं, क्या लिखेंगे?
लेकिन इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं कि एक्स के लिए 0 नहीं है इंक्लूडेड, ठीक है। तो अगर 0 आ जाता है तो इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे उसे। तो इस कंडीशन पर हमें मॉड हटा के लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग x प्लस 1, भाई -1 से बड़ा है तो x प्लस 1 पॉजिटिव ही आएगा, और मॉड हटाना है तो x प्लस 3 तो पहले से ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -1 से बड़ा लोगे तो x प्लस 3 पक्का ही पॉजिटिव आना है, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन x माइनस 2 जो होगा वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो क्या करूंगा मैं, साइन उल्टा करके लिख दूंगा, 2 माइनस एक्स लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि साइन रिवर्स कर देंगे मॉड हटाकर, और ये आप कह रहे हो इक्वल टू क्या चल रहा है, 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, x प्लस 3 और 2 माइनस एक्स, और यहां से हमें x निकालना है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 2x प्लस का 6 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एडअप होगा, कटेगा नहीं, एक तरफ ले आओ 2x स्क्वायर, ये 2x कट जाएगा, प्लस का 3x, और 6 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है -10, ऐड करके आ रहा है 3, क्या क्या होगी मिडल में स्प्लिटिंग करोगे तो, प्लस का 5 माइनस का 2, कॉमन ले लिया भाई, x कॉमन है तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5, -2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, 2x, सॉरी माइनस का 1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 1 होगी और x की वैल्यू -5/2। अब -5/2 नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते भाई, क्योंकि x स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि -1 से तो बड़ा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि -1 और 2 के बीच में आती है, तो ये वैलिड वैल्यू है हमारी, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, केस 2, ये भी चेक करना पड़ेगा, केस 2 क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 से लेस था, अब क्या ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, लेकिन 2 नहीं ले सकते तो सिर्फ 2 से बड़ा ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब क्या आएगा, लॉग बेस में लिखा हुआ है x प्लस 1, और मॉड में क्या लिखा हुआ था, मॉड में लिखा हुआ था हमारा x प्लस 3, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, और इस बार x माइनस 2 भी पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस 3 x माइनस 2 बिना मॉड लगाए लिख दो एज इट इज, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, और ये इक्वल टू चल रहा था 2। तो यहां से क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेस की पावर रेज करते हैं 2 जो राइट पे लिखा है, और इक्वल टू x प्लस 3 x माइनस 2 के इक्वल। तो जैसे इक्वल रखा, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस 6, ये कट गया, यहाँ पर बचेगा x माइनस 6, यहाँ पे बचा 2x प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, x इक्वल टू आएगा -7। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है भाई, आप कह रहे हो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये लेंगे ही नहीं, क्रॉस कर दिया। तो आंसर एक ही आया भाई, क्या आंसर आया, x की वैल्यू सिर्फ 1 होगी और कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं, ठीक है, आया समझ में। तो ये जो हमने 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट था पार्ट, अच्छा क्वेश्चन था कि भाई जब 2 को आप शिफ्ट करोगे आगे तो फिर मॉड के साथ लिखोगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालकर हमने दो वैल्यूज, दो वो ली केसेस लिए, जब आपका वैल्यू -1 से 2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0, और एक बार वैल्यू लिया हमने 2 से बड़ा, 2 से बड़े में हमारा जो वैल्यू आया वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको इग्नोर कर दिया, और पहले वाले से जो दो आंसर आए -5/2 और 1, उसमें से सिर्फ 1 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये -2 जो -2.5 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x -1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर अभी सभी को, बोलो भी आया समझ में बेटा, यस सर। ठीक है। तो इसमें ये जो मॉड वाला फंडा था ये इंपॉर्टेंट था कि बच्चे क्या करेंगे, ज्यादातर 2 आगे लिखकर सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, मॉड लगाकर करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, कॉस में दिया हुआ है x प्लस π/3 इनटू में cos x माइनस π/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 cos, बहुत इजी क्वेश्चन, 1/4 cos स्क्वायर 2x, ये दिया हुआ है, और बोला है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमें सिर्फ सॉल्यूशन के नंबर बताने कि कितने सॉल्यूशन होंगे इन इंटरवल, क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट -3π से +3π, इस इंटरवल में बताने हमें इस इक्वेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या समझ में आता है क्या करें भाई, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे किसी को देखकर समझ में आता है कि 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लग सकती है, बताओ भाई, cos a इंटू cos b लिखा हुआ है, तो 2 cos a cos b की आइडेंटिटी याद आ रही है,
रिकॉल करी क्या थी, 2 cos A cos B। कोई भी अनम्यूट करके बताएगा क्या आइडेंटिटी थी भाई 2 cos A cos B की? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B ये होता है भाई। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा 2 तो लिखा नहीं हुआ सर, तो फिर कैसे करें, हाफ लिख दो फिर। मतलब इसकी आइडेंटिटी लगा कर क्या लिख देंगे, हाफ क्या, cos एक बार एंगल प्लस करोगे x प्लस पाई बाई 3 प्लस x माइनस पाई बाई 3 a प्लस b, और एक बार प्लस cos a माइनस b करोगे, यानी कि x प्लस पाई बाई 3 माइनस x प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू में वही रहेगा एज इट इज 1/4 cos स्क्वायर 2x। ठीक है भाई, यहां तक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, हाफ ब्रैकेट में cos 2x बचा प्लस का cos 2 पाई बाई 3 बचा, इक्वल टू में चल रहा है 1/4 cos स्क्वायर 2x, जिसमें से मैं ये 1/4 और ये 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 cos 2x प्लस का 2 cos 2 पाई बाई 3 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, पर सबसे पहले इसकी वैल्यू हम इवैल्यूएट कर लेते हैं भाई क्या आएगी। 2 पाई बाई 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3 में, राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई बताओ, पाई माइनस पाई बाई 3 भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू भाई नेगेटिव होती है, तो एक तो आप माइनस लगा दो आगे 2, और cos की वैल्यू पाई बाई 3 पे कितनी होती है, पाई बाई 3 मतलब 60 पे cos की वैल्यू कितनी थी, हाफ होती है, तो ऐसे लिख सकता हूँ ये, ठीक है। ये दोनों तो कट गए भाई, क्या आ गया 2 cos 2x माइनस का 1 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, सबको एक तरफ ले गए, राइट साइड पे ले जाओ, cos स्क्वायर 2x माइनस का 2 cos 2x और प्लस 1। इसको देखकर तो एकदम ही समझ में आता है भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जीरो का रूट लोगे जीरो ही आएगा, तो cos 2x की वैल्यू 1 आ रही है। x कहां से कहां तक है भाई, x की वैल्यू है -3 पाई से +3 पाई, तो भाई 2x कहां से कहां तक होगा, 2x की वैल्यू -6 पाई से +6 पाई तक होगी, राइट। अब cos की वैल्यू 1 कहां कहां पे आती है भाई, अगर मैं कहूं cos की वैल्यू 1 कहां कहां पे होती है, तो तुम्हें पता है साइन यहां पर 0 होता है cos 1 होता है, साइन यहां पर 1 होता है cos 0 होता है, साइन यहां पर 0 cos की वैल्यू -1 होती है, साइन की वैल्यू यहां पर -1 cos की वैल्यू 0 होती है, तो cos 1 जो होगा सिर्फ यहीं पे आएगा, यहां पर मतलब हो गया कहां पर, जब x की वैल्यू 0 होगी 2 पाई होगी 4 पाई होगी, माइनस का 2 पाई होगा, माइनस का 4 पाई होगा, माइनस का 6 पाई, प्लस का 6 पाई, इन सभी वैल्यूज पे क्या आएगा cos 1 आएगा, तो यानी कि जब 2x क्या क्या होगा, 2x की वैल्यू जब -6 पाई -4 पाई -2 पाई 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई। अब अगर मैं 2 से डिवाइड करूं इन सबको तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -3 पाई माइनस का 2 पाई माइनस का पाई 0 पाई 2 पाई और 3 पाई, ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, क्योंकि 3 पाई और -3 पाई दोनों इंक्लूडेड है। तो कितने सॉल्यूशंस आए भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे भाई, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 सॉल्यूशंस। क्लियर है सभी को कैसे किया हमने। Yes, sir. अब आप सोच रहे हो कि नेगेटिव एंगल पे सर ने क्यों लिया, बेटा क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव पर भी पॉजिटिव होती है, याद है, क्लियर है। यस भाई उल्टा घूम के आ जाओ या सीधा घूम के आ जाओ, पहुंचोगे तो जीरो पे ही पहुंचोगे, तो वो सारे 0 डिग्री हैं, वही वाले एंगल है, तो -2 पाई लिख दो, -4 पाई लिख दो, 2 पाई लिख दो, 4 पाई 6 पाई सारे एक ही बात है, और 6 तक मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब x -3 पाई से 3 +3 पाई है, तो उसका ट्वाइस जब करोगे तो -6 पाई से +6 पाई होगा, तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो एंगल है वो x है 2x 3x क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर रेंज एडजस्ट करनी है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ ऐसा आया कि x की पावर 7 -2x + 3 इज इक्वल टू px, एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, कौन से रूट्स, रियल रूट्स। रियल रूट्स कह रहा है, अब रूट्स तो तुम्हें पता है कि रियल रूट्स का मतलब है x की वो वैल्यूज जिनके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए या फंक्शन क्या हो जाए 0 हो जाए,
अब ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक तो है नहीं या लीनियर तो है नहीं, मैं देखकर बता दूं, ये सॉल्व कर लूं। 7 डिग्री लिखी हुई है, तो 7 डिग्री वाला तो पॉलिनोमियल लाइक हम उसका सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख के तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो या तो ग्राफ के थ्रू करेंगे या थोड़ा सा डेरिवेटिव एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का फंडा लगाएंगे। तो पहले हमने क्या सोचा, डेरिवेटिव वाला फंडा लगाते हैं। मेथड 1 देखो, अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव करा, इसका क्या आएगा, p डैश x 7x की और 6 माइनस का 2 आएगा, 3 का 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 रख दिया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्या आएगा, 7x की और 6 इक्वल टू 2, तो x की पावर 6 क्या हो गया 2/7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2/7 की पावर 1/6। ये क्लियर है भाई, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इवन पावर को जब ट्रांसपोज करते हैं ऑपोजिट साइड पर तो एक प्लस और एक माइनस आता है, ऑड पावर में प्लस का प्लस रहता है, माइनस का माइनस। जैसे क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब रूट में भाई प्लस है तो प्लस वाला ही क्यूब रूट लिखोगे, माइनस वाला माइनस वाला लिखोगे। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट लेते हो, तो सबसे पहले तो जो नंबर राइट साइड पे लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि 2/7 है पॉजिटिव। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, नहीं तो मैं मना ही कर देता कि पॉसिबल ही नहीं होंगे। और फिर जब हम सिक्स्थ रूट लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो साथ में प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि भाई इवन जब भी रूट लेते हैं किसी का, सेकंड रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, क्योंकि नेगेटिव का भी, नेगेटिव से भी आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव से भी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, मतलब एक्स की बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट आया ये, एक तो ये आया और एक ये आया। ये 2 पॉइंट वो वाले पॉइंट है जहां पर अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा यानी कि p डैश x, तो वो क्या आएगा 0 आ जाएगा इन दोनों पॉइंटों पे, मतलब डेरिवेटिव 0 हो रहा है। डेरिवेटिव 0 का मतलब हो रहा है कर्व जो है वो टर्न करेगी इन पॉइंटों से, यानी या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा। याद है ना, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम डेरिवेटिव क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख देते थे। तो इन दो पॉइंटों पर ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा। अब ये कैसे पता लगाएं कि मैक्सिमा या मिनिमा, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अच्छा, ग्राफ की शेप कैसी होगी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसे बनता है, कुछ ऐसे, वो टर्न कई बार हो सकता है, या फिर ऐसे बनता है, ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे जाएगा। कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाएगा। क्वाड्रेटिक ले लो या 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ले लो, उनका ग्राफ जब भी बनता है वो दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे, या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। तो अब कौन सा बनेगा, पहले वाला बनेगा, जब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मतलब x की पावर 7 जो है उसका कोएफिशिएंट 1 था, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैंने सिर्फ 2 ही टर्न बनाए, 2 टर्न इसलिए बनाए हैं मैंने क्योंकि मुझे पता है कि 2 पॉइंटों से ही टर्न हो रहा है। एक तो ये वाला पॉइंट है -2/7 की पावर 1/6 और एक पॉजिटिव वाला पॉइंट है। लेकिन मुझे ये कैसे पता कि भाई एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है। तो अब इस ग्राफ को देखकर अगर मैं बोलूं, तो इस ग्राफ को देखकर तो कोई बच्चा बोल देगा सर इसमें तो 3 रूट्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3 रूट्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ग्राफ, मतलब हमें कंफर्म तो है ना कि ऐसा ही बनेगा ग्राफ, तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसे ही चला जाता टर्न करके। तो इस बार तो सिर्फ एक ही रूट आएगा, है कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता था। चलो एक तो मतलब पक्का आएगा, ये तो गारंटेड है। तो एक होंगे, 3 होंगे या 2 भी हो सकते थे भाई, 2 वाला केस भी हो सकता था। कुछ ऐसे होता कि ग्राफ 2 ही बार टच कर रहा है, तो कैसे बताएं। तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई जो ग्राफ गिवन है हमें कैसा गिवन है। हमें ये समझ में तो आया हमारा डेरिवेटिव जब करा हमने क्या आया था, एफ डैश एक्स या पी डैश एक्स, क्या आया था हमारा, p डैश x की वैल्यू आई थी 7x की पावर 7 और 6 माइनस का क्या था भाई 2 था, माइनस का 2 ये था। और px लिखा था हमारा x की पावर 7 माइनस का 2x प्लस का था क्या, प्लस का था 3। अच्छा, थोड़ा सा सोचो कि ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले ग्राफ जो है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y आएगा 3। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ग्राफ जो होगा वो y 3 पर कट करेगा, मतलब यहां पर कहीं। और ये वाला पॉइंट था हमारा -2/7 की पावर 1/6। तो ग्राफ जब जाएगा तो अगर इस पॉइंट से टच कर रहा है -2/7 1/6, तो हमने देखा कि अगर हम p की वैल्यू, x की वैल्यू -2/7 की पावर 1/6 रख दें फंक्शन में,
तो क्या हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कोई बताएगा? तभी समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, मतलब टर्न कहां से करेगा, कैसे करेगा, ये कैसे पता लगेगा हमें, जब हमें वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने नोटिस करा कि जब हम p माइनस 2/7 की पावर 1/6 पे वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस 2/7 की पावर 1/6 की होल पावर 7 करनी है हमें, माइनस का क्या करना है 2 टाइम्स माइनस 2/7 की पावर 1/6 करनी है, और प्लस का 3, ये लिखना है। अब मुझे एक बात पता है कि 2/7 जो लिखा हुआ है वो 1 से कम है, तो और उसकी पावर में क्या कर रहा हूँ 7/6 कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस 2/7 की पावर हो जाएगी 7/6 माइनस माइनस, सबसे पहले ये वाला माइनस, एक चीज याद रखना, ये माइनस जो मैं लिखा है ये बाहर है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 2/7 की पावर 1/6 और प्लस 3। सभी को दिख रहा है भाई, ये नेगेटिव आएगा पर 1 से बड़ा नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब -1 से छोटा नहीं होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा आंसर। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो ग्राफ की वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा, फिर मतलब एक बार क्रॉस तो करेगा यहां से। अब ये प्रॉब्लम है कि वो ऐसे चला जाएगा या नीचे आके भाई टच करेगा और फिर क्रॉस होके ऊपर जाएगा, ये दो चीजें हैं। तो अब इसको कैसे एनालाइज करें कि भाई 2 बार कट करेगा या 1 बार कट करेगा, कैसे बताएं इस चीज को, बताओ भाई। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आया था, क्या आया था याद है, प्लस का 2/7 की पावर 1/6, इस पॉइंट पे भी क्या करो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू प्लस 2/7 की पावर 1/6 पे निकाल दो ना, क्या आएगी। तो अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आएगी भाई, x की पावर क्या था फंक्शन 7 माइनस का 2x प्लस 3 था, तो भाई अगर मैं 2/7 की पावर 7/6 लिखूं, 2 टाइम्स 2/7 की पावर 1/6 लिखूं प्लस 3, ये भी क्लियरली पता लग रहा है क्या होगा, क्योंकि 2/7 की पावर 1/6 कर 1 से बड़ा नहीं आएगा, और 1 से बड़ा नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो -2 से थोड़ा बड़ा ही रहेगा, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी आंसर पॉजिटिव है। अगर ये आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, टर्न करके चला जाएगा यही से, क्योंकि यहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 है और यहां पर भी 0 है। क्लियर है भी सभी को? Yes, sir. आया भाई सभी को समझ में? यस सर। तो सिर्फ कितने 0 निकलेंगे इसके, एक ही 0 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पहले वाला कर्व बनाया इस पॉइंट से तो टर्न करेगा, तो ऐसा बनेगा, नीचे बना देता हूं मैं, कुछ ऐसा बनेगा कर्व, ये -2/7 की पावर 1/6, ये +2/7 की पावर 1/6, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट से तो टर्न कराना है, इस पॉइंट से टर्न कर गया और फिर यहीं से ही दूसरा एक और टर्निंग होगा, ऐसे कुछ ऐसे मान लो, ऐसे। तो ये जो 2/7 है, लेट से यहाँ पर है ये 2/7, ये 2/7 है, तो यहां से भी टर्न कर गया ऊपर से, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो सिर्फ कितने अगर मैं बोलूँ रूट्स आएंगे, एक ही रूट आएगा। अब जिस बच्चे को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अप्रोच, उसके लिए एक और तरीका, क्या भाई, फंक्शन था हमारा x की पावर 7 माइनस का 2x प्लस 3, काम करो ना, रूट्स निकालने, तो इक्वल टू 0 रखो, तो क्या आएगा, x की पावर 7 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x की पावर 7 का ग्राफ तो मैं बना सकता हूँ, 0 0 से पक्का पास होगा, कुछ ऐसा होगा भाई, एक नीचे होगा, एक जो एंड होगा वो ऊपर होगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एक पार्ट नीचे से स्टार्ट होगा, एक पार्ट ऊपर जा रहा होगा, और अगर -x की पावर 7 लिखा होता तो आप ऐसे बना देते, ऐसे, फिर ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे जा रहा होगा, उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। और मुझे कैसे पता लगा 0 0 से पास होगा, भाई ऑब्वियस है, x की पावर 7 में x के लिए 0 पुट करोगे तो y के लिए 0 ही आएगी, तो ये तो एक ही पॉइंट पे बस टच होके 0 0 पे चला जाएगा इस तरह से, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये x की और 7 का ग्राफ है। अब 2x माइनस 3 तो लाइन है भाई, तो लाइन का आप कहोगे सर लाइन कैसे बनाए, तो लाइन में हमने क्या करा भाई, x के लिए 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, x के लिए 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, तो -3 पे कट करेगा y को, यानी कि यहाँ पे कहीं, और जब y 0 पुट करोगे, मतलब y इक्वल टू 2x माइनस 3 में y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, 3/2 लेट से यहाँ पर एक पॉइंट,
तो अब प्रॉब्लम ये है कि लाइन कैसे बनाई भाई, मतलब रफ प्लॉट कर रहे हैं हम तो लाइन ऐसे क्रॉस कर जाएगी इसे, मतलब टच कर जाएगी इसे, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी लाइन, क्योंकि जितनी बार कट करेगी वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो कैसे पता लगाएं लाइन कैसे जाएगी? तो लाइन पता लगाने के लिए हमने क्या करा, अगर मैं ये हमारा -3 पे कट करके जाएगी, कंफर्म है लाइन। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, -3 पे मैंने देख लिया कि जो लाइन है उसका y 0 होगा। अच्छा, और जो कर्व है मेरी x की पावर 7, उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर लाइन ऐसे होगी, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट से ये क्या था पॉइंट भाई हमारा, ये पॉइंट था 3/2 था हमारा। 3/2 पर आप ये निकाल लो कि x की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी भाई। अगर मैं 3/2 का पावर 7 करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना, ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा और 0 से पक्का बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर रहेगा और ये वाला ग्राफ नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस रीजन में वो कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि x और 7 तो फिर ऊपर चला जाएगा, लाइन नीचे रह जाएगी। लेकिन पीछे जाकर कंफर्म है कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो एक पॉइंट पे तो कट करेगी पक्का। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जहां पर वो क्रॉस करेंगे। क्लियर है सभी को? तो एक ही रूट आएगा। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो वो इंटरप्रेट करने वाली बात है कि आप कैसे करते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला फंडा लगाते हो। अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़े से मैथ्स वाले सेक्शन के थोड़े से क्वेश्चन भी पर अच्छे आए हैं, दोनों शिफ्ट में जो भी हुई है शिफ्ट अभी तक अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे भाई। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. फिर एक क्वेश्चन आया, ये इजी था अगर तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन आया कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर लिखी है 2021 इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 5 और बोला है फाइंड रिमाइंडर। 5 से डिवाइड करके पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ भाई क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सीरीज को देखकर समझ पा रहे हो कि भाई ये जो सीरीज है ये तो जीपी है। जीपी का इन टर्म्स का सम क्या होता था, a r की पावर n -1 अपॉन r - 1, यही होता था ना। तो क्या आएगा, a कितना है 1 है, r कितना है भाई 3 है, 3 की पावर n क्या लिखूं बताओ, कितनी टर्म्स है टोटल? 2021 है या कुछ और है, कितनी टर्म्स है टोटल? 22। वेरी गुड, 22 टर्म्स है 2022। -1 अपॉन में 3 - 1 कितना आ गया, 3 की पावर 2021 -1 डिवाइड बाय 2 आ गया। और इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 5 से भी डिवाइड करना है। इसका मतलब s को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 2022 -1 डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। अब ये सॉल्व करके मुझे बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसका रिमाइंडर तो मैं तभी बता पाऊंगा जब 3 की पावर 2022 का मुझे कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा आएगा एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने से पहले क्या करें भाई, नीचे 10 लिखा हुआ है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 की कोई पावर ऐसी सोचो जो 10 के आसपास आ जाए। क्या भाई, 3 तो बहुत दूर है 10 से, बिल्कुल ही अलग है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इस सम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर की होल पावर 1011 -1 डिवाइड बाय 10, ये ठीक है। जिसमें ये बन गया मेरा क्या, 9 बन गया। 9 को लिख लेते हैं 10 - 1 की पावर 1011 -1 डिवाइड बाय 10, ये ठीक है। अब थोड़ा सा हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 10 - 1 की पावर 1011 जो होगा कैसे एक्सपेंड होगा। आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, सबसे पहले आएगा 1011 C0, 10 की पावर पूरी की पूरी यही, फिर माइनस ऑल्टरनेट आएगा 1011 C1, 10 की पावर एक कम हो जाएगी 10 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा 1011 C2, 10 की पावर एक और कम हो जाएगी 9 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब हमें दिख रहा है कि भाई C के साथ जब 1011 C ऑड नंबर है तब क्या आता है, नेगेटिव आता है, इवन होता है तो पॉजिटिव आता है। तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगी, सेकंड लास्ट टर्म लिख लो, सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी 1011 C क्या होगा 1010, ये तो पॉजिटिव आएगा पक्का, और 10 एक बचेगा सिर्फ, और माइनस क्या होगा 1011 C 1011, और अब 10 बचेगा ही नहीं, सिर्फ 1 आएगा। तो ये सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि भाई 10 जो है इन सब में से 10 कॉमन दिख रहा है भाई, अंडरलाइन जो मैंने करा है भाई, जितना मैंने अंडरलाइन करा है उसमें तो टेंशन ही नहीं है, 10 से डिवाइड करना है ना,
तो हमें ये दिख ही रहा है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा ये तो 10 टाइम्स कुछ के मान लेते हैं, ये तो पक्का 10 का कुछ मल्टीपल होगा। और माइनस क्या आ गया आपका, ये क्या बन गया, -1 आएगा। क्यों? क्योंकि NCN 1 होता है, तो 1011 C 1011 1 होगा, इंटू 1 कर रहे हो 1 ही आएगा, माइनस का ये आ गया। और अलग से -1 भी कर रहे हो आप, एक और -1 अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, -1। और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 10 से, ये आ गया भाई हमारा 10 - 1 की पावर 1011 -1, ये था हमारा। अब हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने देखा यहां से क्या करें भैया, अब इसका बताओ भाई क्या करें, कैसे बताएं इसका रिमाइंडर। ये आ गया हमारा, हमने 10 - 1 की पावर 1011 ओपन कर दिया, सॉल्व करके ये आ गया, -1 भी लिख दिया मैंने। अब ये आ गया, अब क्या करें इसके बाद, बताओ भाई क्या करें अब, रिमाइंडर कैसे बताएंगे अब। भाई 10 के जो है वो तो 10 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। आगे क्या करें, आगे वाले का क्या करें जो बच गया, बताओ भाई, उसका रिमाइंडर कैसे बताएं। हमारा क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, राइट, क्लियर है भाई। Yes, sir. तो भाई 10 के डिवाइड बाय 10 माइनस का 2/10 क्या आ गया, ये तो कट जाएगा, मतलब ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो कुछ कांस्टेंट आएगा, m मान लेते हैं, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया। माइनस का क्या बचेगा, क्या बच रहा है भाई हमारा, भाई 2 जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो कैसे बताएं रिमाइंडर अब इसका। या एक काम करो, एक गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ कर दी, ये हमारा आंसर आया था भाई किसका, 9 की पावर 9 की पावर क्या 1011, ठीक है। और हमें डिवाइड करना था पूरे आंसर को किससे, अच्छा पहले एक काम करो, 2 से डिवाइड करके पहले बता दो क्या आएगा, ये वाला बता दो कितना आएगा, अगर ये सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया था क्या भाई, एक सेकेंड, S इक्वल टू दिया हुआ था, सीरीज दी हुई थी जीपी की, ठीक है, 2021 तक। मैंने करा कि भाई एक टर्म एक्स्ट्रा होगी, n की पावर जो n होगा वो 2022 होगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर ले लिया हमने, तो स्क्वायर लिया तो पावर हाफ कर दी, 1011 -1 डिवाइड बाय r-1 करेंगे तो 3 - 1 2 आएगा, यहाँ तक ठीक है। और इसने कहा कि इसको डिवाइड करा गया किससे, 5 से, तो फिर रिमाइंडर बताओ कि क्या आएगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, 3 की पावर 2022 को 9 की पावर क्या लिख दिया मैंने, 9 की पावर 1011 लिख दिया, ओपन करा, ये आ गया, ठीक है। हमने नोटिस करा कि ये सारे के सारे जो हैं हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, राइट, है ना। तो पहले एक बार एक काम करो, ये जो आया 3 की पावर 2022 यानी कि 9 की पावर 1011, इसको 5 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, अगर इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा साथ में -1 भी है, इसका तो आ गया हमारा सॉल्यूशन क्या, 10 के माइनस का क्या आया था भाई, 10 के -1 आया था, है ना। भाई ये सारा का सारा, ये जो मैंने लिखा था ये सारा का सारा 10 से डिवाइड हो रहा है, साफ दिख रहा है, 10 सभी में से कॉमन आ रहा है। और जो लास्ट टर्म अगर बचती है तो लास्ट टर्म बचेगी हमारी -1, ये ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आया 10 के -1 एक और लिखा हुआ है, और डिवाइड बाय है भाई 2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है यहां तक। Yes, sir. बोलो भाई सभी को क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं 10 के -1 और प्लस का एक 10 अलग से निकाल लेता हूं बाहर। मतलब मैंने क्या करा, जो k लिखा हुआ था उसमें से क्या करा हमने, k -1 करके एक 10 बोरो कर लिया, क्योंकि अगर मैं अब 10 कॉमन लूंगा तो k -1 +1 करके वो k ही बन जाएगा। वो इसलिए किया जो माइनस आ रही है टर्म्स उनको पॉजिटिव बना दूं मैं, क्योंकि -2 आ रहा है ना, और डिवाइड बाय 2 चल रहा है। क्या आ गया आंसर, 10 के -1 + 8 डिवाइड बाय 2, ये ठीक है भाई, ये क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. तो क्या आ गया हमारा आंसर,
ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, और ये हो जाएगा 4, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करा है हमने, किससे डिवाइड करा है? 5 से डिवाइड करा है। किससे डिवाइड करा था भाई? डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 आपको साफ समझ में आ रहा होगा, k-1 प्रॉपर पूरा आ जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा। तो समझ में आ गया रिमाइंडर कितना होगा? 4. स्टेप वाइज करोगे भाई, एक साथ नहीं, क्लियर है? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 एक्स्ट्रा है। तो मतलब आपको एक चीज याद रखना है, कई बार रिमाइंडर जो होते हैं, दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। एक होता है माइनस वाला रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर का मतलब होता है कितना कम रह गया, और प्लस रिमाइंडर का होता है कितना एक्स्ट्रा है। जैसे एग्जांपल, मैंने 10 को डिवाइड करा 3 से, तो मेरा रिमाइंडर आता है क्या? 1 आ गया, क्वोशिएंट आ गया 3। तो मैं कहूंगा ये जो रिमाइंडर आया, पॉजिटिव आया रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है मेरा आंसर जो है 10, वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। किस मल्टीपल से? 9 से एक ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूं एक और मल्टीपल होता है 3 का 12, तो 12 से ये कितना कम है? 10, -2। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं रिमाइंडर जो है वो -2 भी है, माइनस की टर्म्स में। क्लियर है? Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है? तो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। तो ये जो माइनस था ना, ये जो -2 आ रहा था हमारा, इस -2 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, जो 10 के था उसमें से 10 बोरो कर लिया। भाई कुछ 10 का मल्टीपल है तो एक 10 निकाल लो, तब भी स्टिल 10 का ही मल्टीपल रहेगा, क्योंकि सिर्फ 10 तो नहीं है, 10 का कुछ बड़ा ही मल्टीपल है। तो भाई 30, 40, 50, 60 में से अगर आप एक 10 निकाल लोगे, स्टिल जो बचेगा वो 10 का मल्टीपल ही रहेगा, ताकि आपका ये वाला जो पार्ट है, एक्स्ट्रा जो पार्ट है, वो पॉजिटिव आ जाए। तो हमारा 8 आ गया। 8 को डिवाइड करा 2 से, 4 आ गया, और 10 के -1 वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, तो 4 आ गया। अब जो 4 आया, उस इस पूरे को आपको डिवाइड करना था 5 से, क्योंकि उसने बोला था ये जो आंसर है इसको डिवाइड करो 5 से और रिमाइंडर बताओ। तो अब जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 के साथ जो k-1 है वो तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, लेकिन 4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 अब 5 से छोटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कुछ बच्चे फिर -2 वाला पार्ट में गड़बड़ कराते हैं, 2 ही लिखाते हैं रिमाइंडर, तो वो माइनस वाले को पहले प्लस ऐसे बनाओगे। क्लियर है भाई सभी को कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स से यह क्वेश्चन वेक्टर का लेते हैं। एक वेक्टर में दिया हुआ था क्वेश्चन, इफ A and B are 2 यूनिट वेक्टर्स, उसने बोल दिया भाई ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मॉड 1 है, एंड C, A, जो दो वेक्टर हैं C और A, हैव एन एंगल π/12 बिटवीन देम। भाई A और C के बीच में एंगल दे दिया π/12 है, सच दैट, आगे कंडीशन भी दे दी। क्या कंडीशन है? कि B इक्वल टू दे रखा है C, ये इक्वेशन दी हुई है, B इक्वल टू C प्लस 2 टाइम्स C क्रॉस A, ये दिया हुआ है। और हमारे से पूछ क्या रहा है? फाइंड करो 6 टाइम्स C वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा भाई वो कह रहा है A और B दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, तो उन दोनों का मॉड क्या है? 1 है। ओके, A और C के बीच में एंगल दिया हुआ है π/12, ठीक है। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले भाई C और A इंडिविजुअली तो बता ही नहीं है, तो ये वाला आंसर तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि C क्रॉस A जब मैं करूंगा तो IJ के डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो C के डायरेक्शन रेशियो और A के डायरेक्शन रेशियो तो पता ही नहीं, एंगल पता है सिर्फ, तो सॉल्व तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आता, याद आ गया, क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं। किसकी स्क्वायरिंग करेंगे? जो गिवन है भाई, इधर भी स्क्वायरिंग करो, इधर भी स्क्वायरिंग करो। क्लियर है? और स्क्वायर जो होता है वो मॉड के, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का आप स्क्वायर करते हो तो मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो। एक बात क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे करें? मॉड बी स्क्वायर, बी तो मुझे पता है भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही आएगा, ठीक है। जो राइट साइड पे लिखा है उसको कैसे ओपन करें? उसको कैसे ओपन करेंगे? उसमें तो फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा भाई? दो चीजें लिखी हुई हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कर दूं भाई इसका? अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं कैसे ओपन करूंगा इसे, बताओ? A square plus B square and a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? 2AB. बट जो मुझे दिया हुआ इसका मैं होल स्क्वायर ओपन जब मैं करूंगा तो c का चलो स्क्वायर आएगा, फिर ट्वाइस c क्रॉस a का होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 टाइम्स ये आएगा, राइट? तो ऐसे आ जाएगा ना।
सी का स्क्वायर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऐसे लिख दूं, 4 टाइम्स क्या, सी डॉट सी क्रॉस ए, ये ठीक है भाई। अब कोई जल्दी से बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई होशियार बच्चा ऐसा है जो ये बता दे कि सी डॉट सी क्रॉस ए कितना होता है डायरेक्टली, बिना किसी इंफॉर्मेशन को यूज करे। भाई आपने ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को आप मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। जो लास्ट वाला है 2ab, उसमें मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि वो तो 2ab आएगा, उसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें तो ऐसे आएगा। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि सी क्रॉस ए एक ऐसा वेक्टर है जो सी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, और आप बाहर क्या कर रहे हो, सी कर रहे हो डॉट। तो भाई अगर अंदर वाला वेक्टर सी क्रॉस ए दोनों के साथ परपेंडिकुलर है और बाहर जो सी लिखा है उसके साथ डॉट कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर आपस में जब डॉट करते हैं तो जीरो आता है ना भाई। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझनी। इक्वल टू क्या आ गया भाई, सी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता नहीं है तो एज इट इज लिखोगे। अब यहां पर भी कैसे सॉल्व करोगे, 4 सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड दोनों का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सी और ए के बीच में एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, π/12 दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख दूं, साइन आएगा लेकिन साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे मॉड का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर π/12। अब π/12 होता कितना है भाई एंगल पता है भाई, π/12 कितना एंगल होता है, ए का मॉड तो 1 होता है, ये तो मुझे पता है। साइन स्क्वायर π/12 मतलब 180/12 15 डिग्री। भाई 15 पे वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, 15 पर साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, क्या दो तरीके हैं, 60 - 45 कर लो या 45 - 30 कर लो। 45 - 30 कर लेते हैं, क्या होगा, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2√2 √3 - 1। इसको रैशनलाइज करना चाहते हो रैशनलाइज कर लो, ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू आएगी 8 हो जाएगा, नीचे 2√2 का स्क्वायर और ऊपर ओपन करोगे तो आएगा 3 + 1 माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 8, क्या आ गया 4 - 2√3 डिवाइड बाई 8, 4 से 2 से कट करोगे तो आएगा 2 - √3/4, ये आ गया भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू रख दो भाई, ये आ गई, क्या आ गई 1 = मॉड सी का स्क्वायर प्लस का क्या चल रहा है 4 टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर और इनटू में चल रहा है ये 2 - √3/4, 4 से 4 उड़ा दो, क्या आ गया मॉड सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर माइनस का √3। एक काम करो ना भाई, सी स्क्वायर कॉमनली ले लो ना, मॉड का सी स्क्वायर कॉमनली ले लो, उसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें। कॉमन लेते क्या बचेगा 1 + 2 - √3 इक्वल टू में चल रहा है 1। तो क्या आ गया हमारा आंसर भाई, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करोगे क्या आ गया, मॉड सी स्क्वायर आ गया 1/3 - √3। इसको रैशनलाइज कर लो, क्या होगा, रैशनलाइज करने के लिए 3 + √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो, क्या आ गया भाई 3 + √3 डिवाइड बाय 9 - 3, क्या आ गया 3 + √3 डिवाइड बाय 6 आ गया। ये हमारा आ गया मॉड सी स्क्वायर, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भाई 6 टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर निकालना था। अच्छा 6 मॉड के अंदर ही लिखा हुआ है, तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, एक मिनट देख लूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाँ 6 अंदर ही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आएगा भाई 36 मॉड सी का स्क्वायर, 36 इंटू मॉड सी स्क्वायर यानी कि 3 + √3 डिवाइड बाय 6, ये कट गया 6, तो आंसर आ गया भाई 18 + 6 √3। क्लियर है सभी को, ठीक है, बोलो भाई सभी को क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो हमने क्या करा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करा भाई, कि अगर सी क्रॉस ए और बाहर डॉट, मतलब ये याद रखो जिनका भी क्रॉस करते हो आप, अगर उनमें से कोई भी वेक्टर बाहर डॉट करके लिखा हो तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि अगर सी क्रॉस ए दोनों के साथ परपेंडिकुलर है तो बाहर अगर सी के साथ डॉट करोगे या ए के साथ डॉट करोगे दोनों जीरो आएंगे। क्लियर हो गया, Yes, sir. yes sir. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ था
क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 9 आर यूज्ड टू फॉर्म 7 डिजिट number multiple of 11. How many such number exist? और बोला है नो रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और ये 7 डिजिट ही अवेलेबल है मेरे पास और इनसे एक नंबर बनाना है जो 11 का मल्टीपल हो, तो भाई कितने मल्टीपल बन जाएंगे ऐसे 11 वाले? तो सबसे पहले मेरे को सोचना है 11 का किसी को डिविजिबिलिटी रूल याद है भाई? 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर याद नहीं है तो बना ही नहीं पाएंगे। बताओ भाई, किसी को याद हो कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई? छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 9 का, 6 का, 5 का भी पता होगा। 11 का क्या होता है? 11 में क्या होता है? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस जो लिखे होते हैं नंबर में, अगर मैं उनको ऑड प्लेसेस अलग से ऐड करता हूँ, इवन प्लेसेस सारे ऐड करता हूँ और उनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो हमारा नंबर जो होगा 11 का मल्टीपल होता है। यानी कि जैसे 121 लिखा, ये आपका ऑड प्लेस है, ये इवन, ये ऑड, मतलब पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, तो ऑड वाले प्लेसेस को ऐड करा, इवन वाले प्लेस एक ही है और इन दोनों का सम जो आया माइनस करा उनको, तो या तो 0 आएगा या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, तब हमारा नंबर क्या होता है? 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है सभी को? यस ठीक है। अब मतलब एक नंबर ले लेता हूं, लेट से 11 का मल्टीपल है, एक बड़ा सा मल्टीपल ले लेता हूं, जैसे 161051, ये 11 का मल्टीपल होता है। तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, तो सारे ऑड प्लेसेस ऐड कर दो, 1 1 और 5, कितना आया भाई? 7 आ गया। और सारे इवन प्लेसेस ऐड कर दो, 6 0 और 1, क्या आंसर आया? 7। और इन दोनों को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, या तो 0 आ जाता है या 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है। 22 से ज्यादा तो नहीं आएगा डिफरेंस, मतलब बहुत रेयरली 11 भी शायद ही आएगा, ज्यादातर 0 आएगा, 11 या, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब 11 से डिवाइड होता है। ये डिजिट रूल पता होना चाहिए, नहीं तो कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, क्योंकि 11 से अगर मल्टीपल बनाना है तो कैसे बनाऊं, कुछ लाइक कुछ कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मुझे, मैंने देखा डिजिट कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 9, तो भाई 7 डिजिट है। तो मुझे बता दो या तो सारे के सारे ऑड प्लेसेस का जो सम होगा और इवन प्लेसेस का जो सम होगा, उनका डिफरेंस या तो 0 आ रहा होगा, मतलब सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस माइनस करके क्या आ रहा होगा, या तो 0 आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा, या 22, ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो मुझे कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है ऐसे कि मैं अगर डिफरेंस 0 सोचता हूं, पहले कोई बताएगा मुझे, अगर मुझे डिफरेंस 0 लाना है तो 0 डिफरेंस कैसे ला सकता हूं? सारे इवन प्लेसेस और सारे ऑड प्लेसेस क्या क्या ले सकता हूं मैं? पहले मुझे बता दो इवन प्लेसेस अगर मुझे चूज करने हैं। अच्छा, इवन प्लेसेस है कितने? 7 डिजिट वाले नंबर में कितने इवन प्लेसेस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 डिजिट का जब नंबर लिखूंगा तो मेरे पास 6 प्लेसेस होंगे ना। तो ये मेरा ऑड होगा, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड, तो कितने इवन प्लेसेस होंगे? सिर्फ 3 होंगे। तो 3 इवन प्लेसेस चूज कर लो ऐसे, और 3 ऑड प्लेसेस जो बच जाएंगे जिनसे उनका डिफरेंस क्या आ जाए? 0 आ जाए। कोई बताएगा कैसे चूज करें? बताओ भी, क्या डिफरेंस लें सबसे पहले? भाई अगर डिफरेंस 0 लाना है तो मैं ऑड प्लेसेस पर क्या 3, इवन प्लेसेस पर 3 डिजिट चूज करूं, क्या ले सकता हूं? बताओ। बताओ भाई, कोई भी 3 डिजिट सोचो ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने इवन प्लेसेस पे ले लिया 1 5 और 9 ले लिया। क्या ले लिया? 1 5 और 9। भाई इनका सम बता दो कितना आएगा? 15 15 आएगा। अच्छा, और ऑड प्लेसेस कौन कौन से बचेंगे? अच्छा, एक कंडीशन ये भी तो है भाई, अगर यही सारे के सारे लेने हैं, अब एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये तो बहुत टफ हो जाएगा ऐसे सोचना कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक, क्या ट्रिक है?
बहुत ही सुंदर ट्रिक कि भाई अगर 1 2 3 4 5 6 9 ये 7 डिजिट अवेलेबल हैं, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस चाहता हूं, ऑड माइनस इवन का या इवन माइनस ऑड का, कुछ भी ले लो, अगर इनका मैं डिफरेंस चाहता हूं तो डिफरेंस या तो 0 होगा, 11 होगा या 22 ऐसे चलेगा। लेकिन सम कितना होगा? सम तो पक्का पता है कितना होगा भाई, बता दो कितना होगा इन दोनों का। जो सारे ऑड प्लेसेस वाले डिजिट हैं और सारे जो इवन प्लेसेस वाले डिजिट हैं, उनका सम तो एग्जैक्टली मुझे पता है भाई, ये सारी डिजिट यही तो होंगी। तो इन सबका सम बताओ कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 9 का सम कितना आएगा? 30। तो ये तो कंफर्म है ना कि भाई या तो ऑड माइनस इवन का डिफरेंस 0 आएगा और उनका सम 30 आएगा, या फिर मतलब दो इक्वेशन ऐसे होंगी, ऑड माइनस इवन 0, ऑड प्लस इवन का सम का जो सम है वो 30, या फिर ऐसे हो सकता है ऑड माइनस इवन 11 आ जाए और ऑड प्लस इवन 30 आ जाए, या फिर ऐसे ऑड माइनस इवन का सम डिफरेंस कितना आ जाए 22 और ऑड प्लस इवन 30 आ जाए। तो मुझे ऐसे पॉसिबल केसेस बनाने हैं। तो अगर मैं ऐसे पॉसिबल केसेस बनाता हूं तो ये तो दो इक्वेशन बन गई। तो भाई ई तो कट जाएगा, तो कितना आएगा? सारे ऑड प्लेसेस का सम का ट्वाइस 30 होगा, तो सारे ऑड प्लेसेस का सम 15 होना चाहिए। तो अगर सारे ऑड प्लेसेस का सम 15 है तो सारे इवन प्लेसेस का भी सम कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो इवन भी उतना ही आएगा। अच्छा, दूसरी वाले में क्या आएगा? ये कट जाएगा, सारे ऑड प्लेसेस का सम कितना आएगा? 31, और ऑड प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा? 31/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल में थोड़ी ना आएगा 15.5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा जो हम सोच रहे थे कि 11 आ जाए, और इधर भी पॉसिबल नहीं होगा। इधर हो जाएगा पॉसिबल, इधर आएगा 52। सारे ऑड प्लेसेस का सम कितना आएगा? 26। सर मिडिल में 31 कैसे आएगा? 41 में हो जाएगा वो तो। हाँ सॉरी 41 का हाफ, लेकिन वो भी नहीं होगा ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वो वाला केस मतलब लिया ही नहीं। फिर 22 वाला लिया, 22 कि भाई ऑड वाले प्लेसेस और इवन वाले प्लेसेस जो है उनका डिफरेंस जो है 22 आ जाए और उनका सम 30। तो फिर ऐड करके 2 ऑड प्लेसेस का सम कितना आएगा? मतलब सारे ऑड प्लेसेस का सम करके ट्वाइस करेंगे तो 52, और सारे ऑड प्लेसेस का सम हम कह रहे हैं 26 आ जाए, और इवन प्लेसेस का सम फिर कितना आएगा? अगर सारे ऑड प्लेसेस का सम 26 है तो सारे इवन प्लेसेस का सम कितना आएगा? 4। ठीक है, क्लियर है भाई? यस। अब मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा कि इवन प्लेसेस का सम 4 लाना है, और इवन प्लेसेस थे कितने? 3 थे। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 9 में से अगर मैं 3 डिजिट कोई भी लेता हूं, कभी सम 4 आएगा या 4 से भी बड़ा ही रहेगा हमेशा? सोचो, बड़ा है भाई 4 आ ही नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन करना नहीं है। तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट 1 2 और 3 लूंगा, तब भी सम 6 हो जाएगा। तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद तो फिर पक्का ही नहीं होगा पॉसिबिलिटी, तो लेना ही नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही केस बना, क्या बना? सारे ऑड प्लेसेस का सम 15 आना चाहिए, सारे इवन प्लेसेस का भी सम 15 आना चाहिए। वो वाले केसेस सोच लो। तो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन और ऑड, 7 में से 4 ऑड वाले प्लेसेस होंगे, 3 इवन प्लेसेस होंगे, और वो 3 इवन प्लेसेस का सम 15 आना चाहिए। तो पहले 3 जो है नंबर जिनको मैं इवन लाकर इवन प्लेसेस पर 15 ला सकता हूं, वो सोचो कौन कौन से होंगे। नंबर है 1 2 3 4 5 6 9। तो पहला पेयर में ऐसे सोच सकता हूं ना, पहला मतलब ट्रिपलेट इवन वाला, भाई 1 मान लेता हूं, 6 और 1 5 और 9 है ना, 1 5 9 ले लेते हैं। अगर मैंने 1 5 9 लिया तो भाई इन तीनों का सम 15 आ जाएगा, और जो बच गए ऑड प्लेसेस उनका सम भी चेक कर लेता हूं कि 15 ही आएगा, पक्का 15 आएगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका सम अगर 30 है और इनका सम 15 है तो बाकियों का तो पक्का 15 होगा ही, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये तो बना पहला केस हमारा। इस पहले केस के हिसाब से ये जो मैंने 3 डिजिट लिखी है 1 5 9, इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? भाई ऐसा तो है ना कि पहले पर ही 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 9 होगा, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। ये तीनों की तीनों कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकता हूं मैं। यस। और जो 4 बच गए डिजिट उनको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दूंगा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, तो पहली वाली डिजिट की टेंशन भी नहीं है कि वो 0 है या नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। ये तो बना मेरा पहला केस। अब दूसरा केस, और भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी, सोचो जल्दी से बताओ सोच के। 3 इवन प्लेसेस का सम इवन लाना है, 15 लाना है, तो एक तो 1 5 9 से आ गया, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? सर 9 अगर मैं लेता हूं, क्या क्या 9 ले सकते हैं हम फिर से? 9 नहीं, मतलब ले सकते हैं, लेकिन 1 5 9 तीनों सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर Yes, तीनों सेम हो जाएंगे वो तो पहले वाले केस में काउंट हो गया।
कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए 159 में से। 942 942 बिल्कुल, तुमने वही फिर फंडा लगा दिया कि भाई 9 4 करोगे 13 और 13 और 2 15, बिल्कुल ठीक है। 942 और इनको मैं 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लूंगा और 4 फैक्टोरियल वेज में बाकियों को अरेंज कर लूंगा, ठीक है। कोई केस रिपीट भी नहीं हुआ। कोई और केस भी बनेगा क्या? 961 9 6 और 1 10 9 6 और 1 9 No, 6 sir. 1 से तो 16 हो जाएगा यार, नहीं। और क्या होगा भाई, और क्या होगा? 3 4 लेते हैं 7, 7 के साथ 6 ऐड करेंगे नहीं बनेगा, 7 के साथ 9 ऐड करेंगे नहीं बनेगा। 645 6 4 5 बिल्कुल ठीक है, ये भी डिफरेंट हो गया। 6 4 और 5, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और सोचो जल्दी से, हमने क्या क्या 540 बनाया है? 159 बनाया है और 942 बनाया है, 645 बनाया है। और कुछ बनेगा क्या? 9 1 10, 10 और 5, अच्छा वो तो काउंट हो चुका है। 942 ये भी हो गया, 4 6 5 भी हो गया। 3 5 करेंगे 8, 8 प्लस 6 करेंगे 14 और 9 करेंगे ज्यादा हो जाएगा 15 से, नहीं बनेगा। 4 प्लस 5 करेंगे 9, 9 के साथ 6 वो तो आ चुका है। बस और तो नहीं बनेंगे ना भाई? क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, सभी को आया समझ में? तो इन सभी को मैं क्या करूंगा, केसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, लेकिन सारे के सारे केसेस के आंसर सेम है, तो एक काम ना करूं, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐड करने की जगह। क्लियर है भाई? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? तो इतने ऐसे नंबर्स होंगे जो 11 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होगी और वो सारे के सारे 7 डिजिट होंगे। आया समझ में? यस सर। तो 11 का डिजिट रूल क्लियर है भाई, कैसे देखते हैं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसा आ गया, अभी हमने शायद क्लास में भी डिस्कस करा था, कुछ पेपर में भी देखो आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई एक एस सेट है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर है, नेचुरल नंबर, और देन फाइंड करो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एल्फा या ए बिलोंग्स टू एस सच दैट कंडीशन लगाई गई है क्या, कि भाई HCF ऑफ 24 एंड ए, नहीं 24 और ए इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि ए जो है 1 से लेकर 100 से कोई नंबर चूज करा जाएगा, और ऐसे लेना है कि 24 के साथ ए लेने पर HCF 1 आए, तो उन सारी ए की वैल्यूज का क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट एस सच दैट उनका जो HCF हो 24 के साथ वो 1 आए। तो भाई 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले, क्या क्या होते हैं? 2 की पावर 3 और 3 एक आएगा, 8 इंटू 3। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया भाई, ए जो होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। और बस भाई 2 और 3 की मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए ना, बस ये क्लियर है? यस मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से सारे ले सकता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, जो सम निकाल रहा हूं मैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, वो कैसे निकालूंगा भाई, 1 से लेकर 100 तक सबका सम कर दो। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें तो आपने 2 के मल्टीपल भी ले लिए, 3 के मल्टीपल भी ले लिए, तो एक काम करता हूं, अब हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा, 2 के सारे मल्टीपल हटा दो, 2 4 6 कहां तक, 100 तक हटा दो। 3 के मल्टीपल्स भी हटा दो भाई, 3 6 9 डॉट डॉट 99 तक। अब लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा कुछ हटाना है क्या, पहले बताओ? इसके अलावा तो कुछ नहीं हटाना ना, क्योंकि बस 2 और 3 के मल्टीपल्स हटेंगे। अब आप कहोगे सर 8 के मल्टीपल्स, तो 2 के मल्टीपल्स में ही आ जाएगा ना वो तो, यस सर। और बाकी वाले भी आ जाएंगे, 12 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा। तो मतलब 2 और 3 के मल्टीपल्स हटाने थे, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी भाई, 2 और 3 के जब हमने मल्टीपल्स हटाए तो 6 के मल्टीपल्स हैं वो तो 2 बार हट गए ना। बताओ भाई, 6 के मल्टीपल हमने एक बार हटाए या 2 बार हटा दिए? 2 बार। 2 बार बार। हटाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भाई ऐड करो। तो 6 के मल्टीपल्स क्या कर दूं, ऐड कर दूं? यस सर। 6 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 6 12 18 डॉट 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 कहां तक, 90 16 6 जा 96 तक। ठीक है भाई, अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने 12 भी 2 बार हटा दिया, पर 12 के मल्टीपल तो इसमें आ ही जाएंगे ना,
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर 6 के मल्टीपल ऐड करें तो आपने सर 12 के मल्टीपल भी 2 में भी हटा दिए, 3 में भी हटा दिए, तो 12 के मल्टीपल्स भी ऐड करो, वो तो 6 के मल्टीपल में ही आ जाएंगे, तो फिर दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं, बस यही होगा आंसर। क्लियर है भाई? और ये आंसर निकालना मुश्किल नहीं है भाई। 1 से 100 तक तुम्हें सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम पता है, क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस सब में से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लूंगा, 1 2 3 4 50 तक बन जाएगा, तो उनका सम क्या होगा? n प्लस 1 बाय 2। फिर क्या करूंगा? 3 कॉमन ले लूंगा, तो 1 2 3 कहां तक आएगा? 33 तक। 33 तक का सम कितना होगा? 33 34 बाय 2। और इनमें से 6 कॉमन ले लूंगा, 1 2 3 कहां तक आएगा? 16 तक आएगा, 16 17 डिवाइड बाय 2। क्लियर है भाई? हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर ये कैलकुलेशन लंबी है, हाँ तो ये एग्री करता हूं मैं कि भाई अब काट कर सॉल्व जब करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, पर इतना भी टफ नहीं होगा। 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 50 को दोबारा 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, 17 इंटू 99 करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, और ये 48 इंटू 17 करने में भी। अच्छा 14, ये क्या करो, इन दोनों में से भाई 17 कॉमन ले लो इजी बनाने के लिए, प्लस का 17 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? माइनस का 99, और ये बचेगा प्लस का 48, और पहले वालों में से 50 कॉमन ले लो, इजी बना दिया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन इजी कर दी, ऐसे नहीं कि रैंडमली करने बैठ जाओ, कैलकुलेशन इजी करने का कोई तरीका होता है। ठीक है भाई, ये कितना बचेगा? 101 में से 51 माइनस करोगे 50 बचेगा, प्लस 17, और ये कितना है भाई? माइनस का 99 में से माइनस कर दो, कितना आएगा भाई? 51, राइट? 51, yes. 51, बस कर दो यार सॉल्व। इसको भी तुम्हें लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है, तो लो और इजी कर दिया। इसको लिख लो -50, इसको लिख लो 17 इंटू -1, लो इन दोनों में से 50 भी कॉमन ले लो, 50 माइनस 17 लो, और इजी कर दिया तुम्हारा। तो कितना बचेगा भाई? 37, नहीं सॉरी 33 माइनस 17, अब तो कर लोगे भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो कोई बच्चा बोले कि सर ये तो कैलकुलेशन बहुत टफ है, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन लो, थोड़ा एडजस्ट करो, कैलकुलेशन कम से कम लिख करनी पड़े, आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर? आया सभी को समझ में? ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल यूज करा हमने कि भाई जब आपने दो चीजें हटाई तो उसमें से कुछ डबल काउंटिंग हट गई, मतलब डबल बार हट गया 6 के मल्टीपल्स, तो 6 के मल्टीपल्स को ऐड कर दिया एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जब सम करा तो सम में एपी के फॉर्मूले मत लगाने बैठ जाना। मैंने देखो क्या करा, मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया कि भाई 2 सब में से कॉमन ले लूंगा तो 1 2 3 4 5 50 तक बन जाएगा, तो 50 एन नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। नहीं तो तुम क्या करोगे, इसमें एपी का सम फॉर्मूला लगा दोगे। क्या? पहले तो तुम काउंट करोगे टोटल टर्म से 50 बाय 2 लिखोगे, फिर ट्वाइस ऑफ a लिखोगे, फिर n-1 यानी कि 49, और इनटू d लिखोगे 2, तब भी वही आएगा। टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे इसका करोगे ऐसे इसका, तो 6 कॉमन लेकर 3 कॉमन लेकर सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम लगा दो। क्लियर है? Yes, sir. चलो ओके बेटा, एंड अपना प्रिपेयर करते रहो, ऑल द बेस्ट। जिनका अभी लाइक 2-3 दिन में पेपर है, एंड अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट डेटा रिवाइज करके जाओ, और पूरे कॉन्फिडेंस से जितने चैप्टर अपने अच्छी तरह से करें उन पे फुली लाइक कॉन्फिडेंट होके जाओ पेपर देने। ठीक है, नर्वस नहीं होना, एंड अपने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, गो थ्रू करते रहो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, वेक्टर 3D में इक्वेशन जो भी थी सारी की सारी वो रिवाइज करते रहो। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलो ओके बेटा, और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा स्किप करो, जो समझ में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय।